अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी नंबर 6 एरिया 5D में हम मौजूद हैं और MQM पाकिस्तान की जानिब से रोड कारपेंटिंग की जा रही है। चाहे ताशफिन भाई और MNA जावेद हनीफ भाई के कोऑर्डिनेटर वसीम यूं भी मौजूद है। ताशफिन भाई, ये बताइएगा, रात के 12:30 बज रहे, कारकुनों के उम्रा आप यहाँ पर रोड कारपेंटिंग में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब MQM ही है, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट वाहिद जमात है जो अपने लोगों के दरमियान रहती है और अपने लोगों के दरमियान ही रहकर काम करवाती है। तो यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं जावेद हनीफ भाई का कि उनके फ़ंड से, उनकी काविशों से यहाँ पर फ़ंड मिला और उनके फ़ंड से अब जो है लांडी में तरक्याती काम शुरू हो गए। ना सिर्फ यहाँ बल्कि मुख्तलिफ़ रोडों पर अभी मुख्तलिफ़ रोड्स बनेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर पेवर ब्लॉक्स लगेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर सेवरेज लाइन्स डलेंगी। मीन्स ये कि जावेद हनीफ भाई का जितना भी फ़ंड है वो स्टेप बाय स्टेप तमाम लांडी कोरंगी के अंदर लगाया जाएगा। अच्छा ताशफिन भाई, हम ये देख रहे हैं कौन कौन से अभी एरिया में आपके काम जारी है, क्योंकि इस वक्त लांडी 6 के 5D में आप लोग कारपेंटिंग में मौजूद है, कौन कौन से? अभी तो बहुत सारे अभी 2C है, 2B है। जैसे अब ये हमारे यहाँ तो UC वाइज है, UC 15 के अंदर है, अभी दिखाया है, कल ही हमने दिखाया। UC 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। जैसे ये UC जो है 17 है, इसमें ये काम चल रहा है। इसी तरीके से दीगर UCओं के अंदर भी अभी काम जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। अच्छा वसीम भाई, आप क्या कहेंगे, काफ़ी टाइम बाद इस इलाके की रौनक बढ़ी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपके और हमारे MNA जावेद हनीफ भाई का, और आप मीडिया यहाँ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपको पता है, मेरा तो शुरुआत ही यहीं से होती है, अपनों के काम अपने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनों में हम मौजूद हैं, अपने हमारे साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह MNA जावेद हनीफ भाई के फ़ंड से हमारे तकरीबन NA 233 में 3 टाउन आते हैं, लांडी टाउन, कोरंगी टाउन और कोरंगी जमान टाउन। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टाउनों में काम हमारे शुरू हैं, कहीं पेवर का, कहीं सेवरेज का और कहीं रोड कारपेटिंग का। और यहाँ मौजूद है मेरे साथ हमारे टाउन इंचार्ज लांडी के ताशफिन भाई, बल्दियाती इंचार्ज आमिर भाई, और यहाँ इनकी पूरी टाउन कमेटी मौजूद है और एले महल्ला मौजूद है। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखें, MQM पाकिस्तान को जब जब मौका मिला है तो MQM पाकिस्तान ने काम करके दिखाया है। बातें नहीं करती है MQM पाकिस्तान, काम करके दिखाती है। आज मैं ये बात बोलूँगा, हमारे रहनुमाओं ने बल्दियात का बायकाट करा। आज 2-2.5 साल हो गए, 12 लाख रुपए UCO को मिल रहे हैं। एक डकर का ढकना नहीं रख सकते। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, कोई पूछने वाला है? खैर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, हमने काम करना है। हमारे को हिदायत यही होती है जावेद हनीफ भाई की तरफ से भी और ताशफिन भाई की तरफ से भी कि लोगों के काम करने हैं। हमारा MQM का एक एक कारकुन, ज़िम्मेदार जितने भी यहाँ मौजूद हैं पूरी लांडी कोरंगी में, वो रात दिन नहीं देखते मेरे भाई, वो आवाम में मौजूद रहते हैं। आप देख लें, रात का 1 बजने वाला है और यहाँ आवाम की तादाद देख लें। क्यों? कि आवाम को खुशियाँ कोई नहीं देती, वाहिद एक जमात है, उसका क्या नाम है? MQM पाकिस्तान। बस वसीम भाई, आप हमेशा सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव नजर आते हैं और आपका एक मशहूर जो है वो डायलॉग है कि और आवाम तक के चोली दामन का साथ है। और अभी भी आपने इंटरव्यू में कहा कि अपनों के काम अपने ही आते हैं। तो MQM पाकिस्तान ने लांडी और कोरंगी में कितने तरक्याती काम करवाए हैं, कितने तरक्याती काम करवा रही है, और आगे पाइपलाइन में ऐसे कितने मंसूबे बाकी हैं जो लांडी और कोरंगी में काम करवाने हैं? रज़ा भाई, पहले मैं आपको सब में पहले ये बताऊं, यहाँ लांडी कोरंगी में MQM के अलावा काम ही कौन कराता है भाई? कोई नहीं कराता। ये आपका सवाल थोड़ा सा गलत हो गया। MQM ने पहले भी काम कराए, डिप्टी इकबाल भाई हों, MNA अबू बकर भाई हों या उससे पहले हों, और अब जावेद हनीफ भाई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जावेद हनीफ भाई को सेहत और तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। क्योंकि उनसे बदौलत आज हम यहाँ खड़े में हैं और रीवर्किंग की मेरे भाई इंशाअल्लाह हमारे पास अभी टाइम है। अभी ये पहला फंड आया है MNA का,
और इंशाल्लाह इस लांडी कोरंगी को हम और ये आवाम जितनी खड़ी हुई है सब मिल के मॉडल बनाएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, कल हमारी कोरंगी में पिछले हफ्ते को कोरंगी में थी, उसके बाद लांडी में होगी, फिर एक जमान टाउन है अंसारी महल्ला, 3-4 दिन बाद वहाँ है। मेरे भाई जाल बिछा दिया है हमने। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। के अलावा कचरे के भी यहाँ पे अंबार लगे हुए, पानी भी नहीं है, इस हवाले से एमक्यूएम अच्छा देखें, बात ये कचरा किसका काम है उठाना? भाई सिंसोलिस में टाउन नाजिम, यूसी चेयरमैन, गाड़ियाँ किनको मिलती हैं? इन्हें मिलती हैं। हमारे पास गाड़ियाँ थोड़ी हैं जो हम कचरा उठाएं, मगर फिर भी कचरा आज भी जहाँ उठता है लांडी कोरंगी में हमारे एमपीए हो, एमएनए हो, हमारे टाउन इंचार्ज हो, वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उठता है। कोई पूछने वाला नहीं है इस्माइल भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। रहा पानी का इशू, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी पे भी एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी सतह पे काम कर रही है और इंशाल्लाह कराची को, लांडी कोरंगी नहीं, कराची को आने वाले टाइम में पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगा और रोड और सेवरेज का काम तो हमने शुरू कर दिया। इस वक्त हमारे आज न्यूज़ को व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे आप, आवाम को क्या मैसेज देंगे? देखिए, आवाम का मेरे लिए यही मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एमक्यूएम पाकिस्तान काम करा रही है। आप लोगों का इतना काम है, सिर्फ इसका ख्याल रखें, घरों में से पानी नहीं छोड़ें, और अगर यहाँ गटर भरते हैं तो हमारे बल्दियाती इंचार्ज लांडी के आमिर भाई यहाँ मौजूद हैं, हमारे यूसी के वसीम भाई और पूरी कमेटी मौजूद है। इसको जो है हमने खुद साफ़ रखना है, खुद हमने इसको मॉडल बनाना है। हमने रोड बना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आवाम से भी, हमारी कोरंगी लांडी की आवाम शऊर वाली आवाम है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। और एक बात और बताऊं, ये रोड वो नहीं बन रहे कागज़ वाले, ये आपने देखा होगा ये रोडी वाले रोड हैं, तो इंशाल्लाह ये 20-25 साल रोड कहीं नहीं जाएगा और हमारी आवाम, हमारे कारकुनान, हम खुद हिफाजत करेंगे इस रोड की। बहुत शुक्रिया। आप क्या बोलेंगे? आप भी यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आप अभी वसीम भाई से डिटेल पूछ रहे थे। अभी इस वक्त जो है हमारी बागे कोरंगी के अंदर 2 पेवर ब्लॉक की गलियों के काम कल से शुरू होने जा रहे हैं। बागे कोरंगी के अंदर सबसे बड़ा ये शाह फैसल टाउन लगता है, लेकिन NA 233 ही लगता है, जावेद हनीफ भाई का एल का लगता है। तो जावेद हनीफ भाई के फंड से बागे कोरंगी में भी काम जारी रहेगा। अभी एक सेवरेज की लाइन जो है 4000 रनिंग फीट की जो है वो भी अप्रूवल हो गई है। इंशाल्लाह चंद दिनों में बागे कोरंगी में वो मसला भी हल होने जा रहा है। जो आप सुनते होंगे बागे कोरंगी में सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है। हालांकि जो है काम तो वो शाह फैसल टाउन नाजिम का या यूसी चेयरमैन का है, लेकिन वहाँ पे किसी ने एक भी गटर का ढक्कन भी नहीं लगाया। एक काम ये यूसी 7 में लांडी के होने जा रहेगा। इसी तरह जो है अभी यूसी 4 के अंदर कल से काम जो है एक रोड कारपेटिंग का शुरू है। परसों वसीम भाई वहाँ उसका विज़िट करके आए और कल सुबह से वो शुरू है। इसी तरह जो है यूसी 4 के अंदर भी काम जो है उसके ऊपर रोडी वगैरह काम शुरू हो गया है, ब्लेड वगैरह लग रहा है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में वहाँ भी कारपेटिंग होगी। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह बुखारी के अंदर ये जो हमारी यूसी 6 कहलाती है, भुट्टो नगर यूसी 6, उसके अंदर भी जो है पेवर का काम जारी रहेगा। बुखारी क्लिनिक के साथ की 4-5-6 गलियां जो है उसमें पेवर ब्लॉक लगने जा रहा है। और इससे पहले जो है महाजिर खेल वाली जो पट्टी है उस पट्टी में भी जो यूसी 6 कहलाती है वहाँ पेवर ब्लॉक का काम कंप्लीट हो चुका है। काम इतने इंशाल्लाह आप लोग थक जाओगे। हाँ इंशाल्लाह इतना होने जा रहा है काम। ये सवाल तो मैंने वसीम भाई से किया था कि क्या क्या काम अभी कोरंगी में हो रहे हैं, लांडी में हो रहे हैं, लेकिन इसका जवाब आपने दे दिया। अब मैं असल में बल्दियात यहाँ की देखता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये हकीकत बात है कि हमेशा आवाम का साथ एमक्यूएम देती है, लेकिन लांडी और कोरंगी के आवाम जो है के इलेक्ट्रिक से और ये पानी ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। आपकी जमात ने पहले भी इस पर एहतजाज वगैरह किए रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने की, लेकिन लाएअमल नज़र नहीं आया। देखें मैं आपको बताऊं रज़ा भाई, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक की वजह से ही पानी नहीं आता है। जब पंपे पानी की मोटरें नहीं चलेंगी तो पानी कहाँ से आएगा? और के इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह हम। पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने करा था, अब फिर करने जा रही है मुजाहिरा। अरे मुजाहिरा क्या, हम के इलेक्ट्रिक के लिए वो करने जा रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको नज़र भी आएगा और उस पर अमल भी होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।